धनतेरस का त्योहार भारतीय समाज में विशेष महत्व रखता है। ये दिन न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, बल्कि इस दिन की खरीदारी को सुख, समृद्धि और परिवार के लिए खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस साल भी देश भर में धनतेरस पर लोगों ने अपने पारंपरिक अंदाज में जमकर खरीदारी की। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस साल धनतेरस पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कुल बिक्री हुई है। इस खरीदारी का बड़ा हिस्सा सोना और चांदी पर खर्च हुआ। अकेले सोने और चांदी के कारोबार का अनुमान 60,000 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। दिल्ली सहित कई बड़े शहरों के सराफा बाजारों में भी भारी भीड़ देखी गई, जिसमें अकेले दिल्ली के बाजारों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। CAIT के सेक्रेटरी के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल सोने चांदी की बिक्री में लगभग 25 गुना इजाफा हुआ है। धनतेरस के दिन आमतौर पर लोग सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां, मिट्टी के दिए और अन्य पूजा सामग्री खरीदते हैं। इस साल भी लोग अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे थे, लेकिन सोने और चांदी में निवेश का आकर्षण बरकरार रहा। देश में सोने की कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है। पिछले साल 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 80,000 रुपए थी, जो इस साल बढ़कर 1,30,000 रुपए से अधिक हो गई है। यानी कीमत में लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह चांदी की कीमत भी पिछले साल 98,000 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1,80,000 रुपए हो गई है। यानी लगभग 55% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बावजूद भारतीय खरीदारों ने सोना चांदी की खरीदारी जारी रखी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि लोग निवेश और पारंपरिक पूजा सामग्री दोनों को महत्व देते हैं। सोने चांदी के अलावा अन्य कैटेगरीज में भी इस साल धनतेरस पर भारी खरीदारी हुई। किचनवेयर पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर 10,000 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई। दिए, पूजा सामग्री और सजावटी आइटम्स पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा सूखे मेवे, मिठाइयाँ, फल, कपड़े, वाहन और अन्य सामान पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। CAIT के अनुसार इस साल की बड़ी खरीदारी का श्रेय मुख्य रूप से 2 कारणों को जाता है। पहला, GST सुधारों के कारण पारंपरिक बाजारों में लेन देन आसान और पारदर्शी हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के चलते स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को बढ़ावा मिला, जिससे छोटे कारोबारियों और कारीगरों को सीधा लाभ हुआ। इस वर्ष धनतेरस पर केवल पारंपरिक बाजार ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी भारी खरीदारी देखने को मिली। लोग घर बैठे अपने मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से वस्तुएं खरीद रहे थे, जिससे ऑनलाइन बाजारों में भी इस साल रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। कुल मिलाकर धनतेरस 2025 ने न केवल भारतीयों के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव को बढ़ाया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योगों के लिए भी बड़ी सकारात्मक पहल साबित की। इस अवसर पर लोगों की खरीदारी उत्साही रही और सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर और अन्य वस्तुओं की बिक्री ने इस साल त्योहार को और भी खास बना दिया। अब आपने इस धनतेरस पर कितनी शॉपिंग करी, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।